तो आप भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं करिए, आप बताइए, करिए। मुझे नहीं पता है, आप बताइए क्या उनकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है? लोगों के, मुझे बताइए कौन है? जैसे आपने दूसरे दलों का बता दिया कि समाजवादी पार्टी में ये है, दूसरे दल में ये है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में भी तो परिवारवाद है, यूपी को लेकर के उनके परिवार के लोग भी तो हैं। आप बताइए कौन कौन है? लेकिन वो अध्यक्ष नहीं है पार्टी के। सवाल अध्यक्ष का नहीं है, सवाल ये है कि परिवारवाद है कि नहीं है। परिवारवाद सवाल ये है, सवाल आप बोलने नहीं दे रहे। नहीं, आप बोल रहे हैं, मैंने तो रोका ही नहीं। कहा इतनी इम्प्रेस्ड हूँ, आपने इतनी फेरिस लिस्ट बनाई और बताई और दुनिया को सुनाई, तो वोट क्यों नहीं पड़ा? नहीं जानना चाहता हूँ, माँ गंगा का नारा दिया किसी ने? क्या लाश बहती हुई नहीं देखेंगी माँ गंगा में? माँ गंगा मैं लाश बहती नहीं दिखाई थी। आपसे कह रहा हूँ कि चैनल का नाम तो अच्छा रख लिया कि नहीं रख लिया? अगर मुख्यमंत्री जी आए, हो सकता है इस चैनल का भी नाम बदल दें। आप हो, आज सवाल बेरोजगारी का क्यों नहीं उठा रहा कोई? संकल्प पत्र में 70 लाख नौकरी देने की बात की थी, कितने नौजवानों को नौकरी दे दी? आप तो कह रहे थे पिछड़ा दलित, और बताइए कितना अपमानित हुआ है पिछड़ा और दलित। आपने उज्ज्वला नाम रखा, लेकिन इतनी कीमत बढ़ा दी कि उज्ज्वला नाम बुज्जला हो गया। रंग बदलने का, नाम बदलने का, और दूसरे का काम अपना बताने। इसके लिए 2 एम्स आ रहे हैं, 30 मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, पर आप कहते हैं कि काम नहीं। आप जानकारी अधूरी क्यों देती हैं? दोनों एम्स की जमीन अगर किसी ने दी तो समाजवादी सरकार ने दी जमीन। ओवैसी जी आपका एम में ओवैसी जी ले जाएंगे, वाई का कुछ हिस्सा बीजेपी ले जाएगी, तो MY में से बचेगा क्या? आप उस चश्मे से क्यों देखते हैं? नहीं, मेरे पास चश्मा नहीं। एम का मतलब महिला, वाई मतलब यूथ, महिलाएं और यूथ समाजवादी सरकार बनवाएंगी। अच्छा, योगी जी ने 3 बार ये शब्द कहा है और इससे आपको तकलीफ है। अब्बा जान, क्यों तकलीफ है? वो योगी जी के संस्कार हैं, वो योगी जी के संस्कार मिले हैं। पर उन्होंने जो कहा वो तो और भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन नेताजी ने हम लोग को ऐसे संस्कार नहीं दिए कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। ये तो बदलाव देख रही है, क्योंकि इतने झूठे सपने किसी ने नहीं दिखाए होंगे जितने सपने सरकार ने दिखाए। क्या जवाब है आपके पास महंगाई का? कोई जवाब है आपके पास? अखिलेश और कोडी मीडिया के बीच में हुई पूरा टक्कर। इस टक्कर में किसका जीत हुई और किसका हार, चलो देखते हैं पूरा वीडियो। चलो हरा दे भारतीय जनता पार्टी को और समाजवादी पार्टी के पक्ष में 400 सीटें आ जाएं। नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो बिल्कुल लॉटरी खुल जाएगी, क्योंकि 317 सीट मिली थी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन विकास आप कहते हैं कि पिछले 5 साल में हुआ नहीं, तो फैक्ट से शुरू करें। ऐसा कौन सा विकास है, ऐसे कौन से वायदे हैं जो नहीं किए पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने? ऐसी कौन? आप एक्सप्रेसवे से हमेशा शुरू करते हैं। एक्सप्रेसवे के तो 4 नमूने बता दिए हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। 68% कंप्लीशन ऑफ पूर्वांचल और 80% बन गई है रोड जो गोरखपुर वाली है, और गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, तमाम एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। विकास तो हुआ है, लेकिन आप कन्विंस्ड क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो झूठ प्रशिक्षण केंद्र खोल देना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मैं जानना चाहता हूं कि गोरखपुर में कौन सी मेट्रो बन गई, जो सबसे पहला वादा था। और सवाल ये नहीं है, सवाल सबसे बड़ा ये है कि संकल्प पत्र में सबसे पहला वादा ये किया गया कि हम किसानों की पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे। बिजली किसने महंगी की? मुख्यमंत्री जी के नाम मुंह से जनाने क्या क्या सुन सकते हैं आप? अभी अलीगढ़ में गए, सरकार अगर चाहती तो हरदोईगंज का 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बनकर के तैयार हो जाता, किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध हो जाती। क्यों बिजली के कारखाने की बात नहीं की? कानपुर देहात में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है, जो कि 2000 मेगावाट का, उसकी बात क्यों नहीं की? ललितपुर में जो लगना शुरू हुआ था 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग गया, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? तो बिजली लगने का काम नहीं बता रहे हैं, बकाये की बात नहीं कर रहे हैं, अपना संकल्प खुद नहीं पढ़ते हैं, संकल्प लागू नहीं कर रहे, तो जनता वोट क्यों देगी इन्हें? जनता वोट नहीं देगी, ये जनता तय करेगी। लेकिन
मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इस चुनाव में बात विकास की कर कौन रहा है, कौन सी पार्टी कर रही है? ओवैसी साहब आते हैं, कहते हैं 11% या 9% यादव वोट है, वो एक मुख्यमंत्री बना लेते हैं, 19% मुसलमान जो है वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकते? कोई भी पार्टी हो, अगर उसमें मुसलमान को टिकट ना मिले तो वो मेरे पास आ जाए, मैं उसे टिकट दूंगा। ये विकास की बात होती है? समाजवादी पार्टी विकास का, हमेशा विकास को आगे रखा है, और विकास जो समाजवादी सरकार ने करके दिखाया है, उसी का आज शिलान्यास भी हो रहा है, उद्घाटन का उद्घाटन हो रहा है। ये बताएं आप मुझे, उत्तर प्रदेश के जितने भी एयरपोर्ट बने हैं, बिकने जा रहे हैं या चलने नहीं दे रहे हैं, या शुरुआत नहीं कर पाए? चित्रकूट में नेताजी ने बनाया, उसका एक्सपेंशन समाजवादी सरकार में पिछली में हुआ, आज क्यों नहीं चालू हो रहा है? आजमगढ़ में नेताजी ने हवाई पट्टी बनवाई, उसके बाद उसका एक्सपेंशन समाजवादी सरकार में, वो क्यों नहीं चल रहा है? कुशीनगर का समाजवादी सरकार में बना, क्यों नहीं चल रहा है? मैं जानना चाहता हूं एयरपोर्ट क्यों, और फिर एयरपोर्ट बेच रहे हैं, पोर्ट तो पानी का जहाज वाले बेच रहे हैं, क्या एयरपोर्ट नहीं बिक रहे हैं? ये सरकार चलाएगी नहीं, बेच देगी। अखिलेश जी, और अगर बेच देगी तो किसका नुकसान होगा? आप कम समय में बेनेट यूनिवर्सिटी बन गई, इतने कम समय में अगर कोई यूनिवर्सिटी बनी हो, और मुझे खुशी इस बात की, उस यूनिवर्सिटी का मैंने शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया मैंने। मैं ये जानना चाहता हूं, आप बोलने नहीं दे रहे? नहीं, आप बोल रहे हैं, मैंने तो रोका ही नहीं। कहाँ रोका? अच्छा, मैंने आपको? तो SCL, मैं तो इतनी इम्प्रेस्ड हूँ, आपने इतनी फेरिस लिस्ट बनाई और बताई और दुनिया को सुनाई, तो वोट क्यों नहीं पड़ा? आपका यादव वोट भी कम हो गया, मुस्लिम वोट भी कम हो गया, क्यों हुआ ऐसा? इसी लखनऊ में बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ, इन्वेस्टमेंट मीट बुलाई गई, देश के प्रधानमंत्री जी आए, राष्ट्रपति जी आए, बड़े उद्योगपति आए। कौन सा इन्वेस्टमेंट आ गया? डिफेंस एक्सपो लगा यहां पर, डिफेंस में कौन सा इन्वेस्टमेंट आ गया? कितने नौजवानों को नौकरी मिल गई, कितनों को रोजगार मिल गया? समाजवादी लोग विकास की बात करते रहे और भारतीय जनता पार्टी ने जनता को बहकाया। अच्छा, और जनता बहक गई, जनता और बेवकूफ जनता है। को मैं ये जानना चाहता हूं, मां गंगा का नारा दिया किसी ने, क्या लाश बहती हुई नहीं देखेंगी मां गंगा में? मां गंगा में लाश बहती नहीं दिखाई दी? बिल्कुल दिखाई के कार्यालय के पीछे में जब एक्सप्रेस वे अपना बता रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी स्टेडियम अपना बता रहे हैं, भी नहीं रहे थे, आपने उनका ये बना सब दिया, रंग का रंग बदल दिया, वो हमारा हो गया। ये उन्होंने वैक्सीनेशन नाम तो बदल दिया, वो हमारा हो गया, और आपने उनका मैं तो आपसे कह रहा हूं कि चैनल का नाम तो अच्छा रख लिया कि नहीं रख लिया? अगर मुख्यमंत्री जी आए, हो सकता है इस चैनल का भी नाम बदल दें। चैनल का नाम तो नहीं बदलेंगे। आप कैसे कह सकते हैं? मैं कह सकती हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो नाम बदल सकते हैं। क्योंकि मैं बहकावे में नहीं आती ना, रंग बदल सकते लोग हैं। बहकावे में आते हैं, मैं बहकावे में नहीं आती, इसलिए इस चैनल का नाम, मेरा संकल्प है, हमारे ग्रुप का संकल्प है कि हम बदलेंगे नहीं। मेरा जवाब, नव भारत भी रहेगा, ये नव निर्माण भी रहेगा, ये नहीं कोई बदल सकता, आप नहीं, कोई और सरकार। मेरा जवाब और अपने सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया। मैं आप नहीं बहकेंगी। आज सवाल बेरोजगारी का क्यों नहीं उठा रहा कोई? संकल्प पत्र में 70 लाख नौकरी देने की बात की थी, कितने नौजवानों को नौकरी दे दी? आप तो कह रहे थे पिछड़ा दलित, और बताइए कितना अपमानित हुआ है पिछड़ा और दलित। क्या इसकी कल्पना की जा सकती? यहां पे छात्र नौजवान नौकरी मांगने आ रहे हैं, आरक्षण के सवाल पर अपना हक मांगने आ रहे हैं, क्या मिल रहा है उनको? लाठी। क्या अपमानित नहीं हो रहे? इसका जवाब कौन देगा? इस मुद्दे का जवाब आने वाले चुनाव में मिलेगा, और सरकार का सफाया होने जा रहा है, और बिल्कुल देगी। लेकिन अखिलेश जी, आपने उज्ज्वला नाम रखा, लेकिन इतनी कीमत बढ़ा दी कि उज्ज्वला नाम बुज्जला हो गया। और फिर ये उत्तर प्रदेश ने तो उदाहरण पेश किया है, रंग बदलने का, नाम बदलने का, और दूसरे का काम अपना बताने में। पूर्व में कोविड सेंटर क्या बना था? जो समाजवादी सरकार में हॉस्पिटल बना था, वो कोविड सेंटर था। जहां जहां मुख्यमंत्री गए, वो किसके बनाए हुए हॉस्पिटल्स थे? क्या किया मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का? आप सबने दिखा रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बनेंगे। कितने मेडिकल कॉलेज बनाए आपने? जो पुराने उनको क्यों नहीं चला रहे हैं आप? जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज, उसका बजट क्यों कम कर रहे हैं आप? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? 2 एम्स आ रहे हैं, 30 मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, पर आप कहते हैं कि काम नहीं है। आप जानकारी अधूरी क्यों देती हैं?
दोनों एम्स की जमीन अगर किसी ने दी तो समाजवादी सरकार ने दी जमीन। आप अधूरी जानकारी मत दीजिए। इतना काम हुआ और सब कुछ आपने सही किया, वोट पड़े नहीं, तो इसकी एक ही वजह हो सकती है कि साइकिल के कैरियर पे आपने किसी और को बिठा लिया था, सीटें आपकी कम हो गई, ज्यादा सीटें देनी पड़ी और कैरियर से जो लोग बैठे हुए थे वो आपको जिता नहीं पाए। 17 में यूपी के लड़के थे और 2019 में आपका महागठबंधन था, तो गलती थी दोनों बार। मुझे अनुभव मिला है कि बड़े दलों से गठबंधन नहीं करना है, छोटे दलों से ही होगा इस बार। छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश होगी। तो इससे मैं आपसे अब सियासी तौर पे ये पूछूंगी कि अरिथमेटिक क्या है उत्तर प्रदेश की। बड़े दलों के साथ आप जाएंगे नहीं। ओवैसी जी आपका MY, M में ओवैसी जी ले जाएंगे, Y का कुछ हिस्सा बीजेपी ले जाएगी, तो MY में से बचेगा क्या? आप उस चश्मे से क्यों देखते हैं? नहीं, मेरे पास चश्मा नहीं। M का मतलब महिला, Y मतलब यूथ, महिलाएं और यूथ समाजवादी सरकार बनवाएंगी। अच्छा, तो आपने अपने पिताजी का फॉर्मूला चेंज कर दिया है और अब ये नई पीढ़ी की समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला है, महिला और यूथ का फॉर्मूला। बीजेपी के लोग कहते हैं कि आपको पिछले 1 महीने में योगी जी ने 3 बार ये शब्द कहा है और इससे आपको तकलीफ है। अब्बा जान, क्यों तकलीफ है? वो योगी जी के संस्कार हैं, वो योगी जी के संस्कार मिले हैं। पर उन्होंने जो कहा वो तो और सही भी कुछ कहा। कह सकते हैं, लेकिन नेताजी ने हम लोग को ऐसे संस्कार नहीं दिए कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। ये भाषा के अलावा एक मैसेज भी था, करप्शन की बात कर रहे थे और राशन कार्ड जितने जाली बने मिले यहाँ पर रद्द किए गए। CAG रिपोर्ट में है कि 97,000 करोड़ का कोई लेखा जोखा ही नहीं है, तो मुद्दा तो सही था। और CAG रिपोर्ट में कुंभ के बारे में क्या कहा गया है? तो क्या ये बात यही रह जाएगी आप कि करप्शन किस में था? अगर कहीं सुधार करना था, 4.5 साल में क्या सुधार किया आपने? क्या नया परिवर्तन लाने का काम किया? और अगर जो पुराना जितना परिवर्तन लाया था समाजवादी सरकार में था, मुझे याद है रतन टाटा जी आए थे जब हम पीडीएस की स्कीम को लॉन्च कर रहे थे, उनकी कंपनी ने सहयोग किया था और लखनऊ में सबसे पहले शुरुआत की थी। क्या पीडीएस को बेहतर करने के लिए नहीं थी वो योजना? टेक्नोलॉजी का यूज करना। आज जो डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम बना हुआ है, डायरेक्ट अकाउंट में है, सबसे ज्यादा अकाउंट समाजवादी सरकार में बने हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा अकाउंट खुले समाजवादी सरकार में, सबसे ज्यादा यूपी में। से पहले ये सब हो चुका नहीं, आप तारीख देखिए ना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि मुझसे जानकारी करिए, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप जानकारी दीजिए कि सबसे ज्यादा अकाउंट किस समय खुले थे उत्तर प्रदेश में। बैंक्स की ब्रांचेस सबसे ज्यादा किस सरकार में खुली थी? आज ब्रांचेस बंद हो रही हैं, बैंक्स को बेचा जा रहा है। समाजवादी सरकार थी तो ब्रांचेस खुल रही थी उत्तर प्रदेश में, एटीएम्स खुल रहे थे नए नए। मैं जानना चाहता हूं कितनी ब्रांचें खुली हैं, कितने एटीएम बंद हो गए, ये सरकार बताए। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो बिजली सबसे बड़ी जरूरत है, इन्वेस्टमेंट अगर लाना है तो बिजली में सुधार नहीं हो तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन किसने बिछाई? समाजवादी सरकार ने। डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे अच्छा काम किसने किया? समाजवादी सरकार ने। आखिरकार आपने क्या किया? कोई बिजली का उत्पादन नहीं किया, 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, बिजली का बिल महंगा कर दिया। ये आपका काम। सवाल उठाया जाता है जितनी भी पार्टीज हैं वहां परिवारवाद बहुत ज्यादा है। कोई भी आप पार्टी देख लीजिए, नेताजी थे, फिर आप साउथ में देख लीजिए, पहले स्टालिन जी के पिताजी थे, अब स्टालिन जी हैं, शायद इसके बाद उनके बेटे होंगे। केसीआर हैं, उनके बेटे केटीआर हैं। आंध्र प्रदेश में पहले रेड्डी साहब थे, अब उनके बेटे जगन रेड्डी हैं। तो ये देश में अगर पार्टियां हैं, और गांधी परिवार की तो मैं बात ही नहीं कर रही, व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष से ये पार्टियां चल रही हैं। बीजेपी का कहना है कि वो एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देते हैं जहां परिवार नहीं, काम ज्यादा जरूरी होता है। और आप माने ना माने, आप जितने भी नुक्स निकाल लें, उनको जनता में लोकप्रियता मिली भी है। आप समझते हैं कि मॉडर्न इंडिया में, नव भारत में परिवार से आगे भी सोचना पड़ेगा? आपने भारतीय जनता पार्टी के परिवार के बारे में नहीं कुछ नहीं कहा। परिवार
होंगे छोटे मोटे। छोटे मोटे क्या है, आप नाम बताइए कौन है? अगर आपको दूसरे दलों के परिवार याद वजह हैं, से, अगर आपको परिवार की दूसरों वजह दलों से के कोई अध्यक्ष नहीं बनता, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कोई बनता, तो मंत्री ये तो फर्क बनता तो है, मंत्री तो बनता है। मापदंड दो नहीं हो सकते हैं। ये संघर्ष का परिवारवाद है। समाजवादी पार्टी का कोई पद का, लालच का परिवारवाद नहीं है, ये संघर्ष का है। और सत्ता से लाभ पहुंचाने का नहीं है क्या? तो आप भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं करिए, आप बताइए, करिए, मुझे नहीं पता है, आप बताइए क्या उनकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है लोगों के मुझे भाई बताइए भतीजे। कौन है? जैसे आपने दूसरे दलों का बता दिया कि समाजवादी पार्टी में ये है, दूसरे दल में ये है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी तो परिवारवाद है, यूपी को लेकर के उनके परिवार के लोग भी तो हैं। आप बताइए कौन कौन है? लेकिन वो अध्यक्ष नहीं है पार्टी के। सवाल अध्यक्ष का नहीं है, सवाल यह है कि परिवारवाद है कि नहीं है। परिवारवाद सवाल ये है, सवाल ये नहीं है, लिमिटेड सवाल पद का नहीं है। अच्छा ये बताइए कि शिवपाल यादव जी के साथ सुना है कि कुछ सुलह हो रही है चाचा जी, क्या हुआ चाचा जी से? आपको कुछ पता नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता। ये बना दिया। तो आप कह रहे हैं उनके सीनियर लीडर नहीं दुखी हैं, तो मतलब आपके यहाँ भी थोड़ा बहुत दुख दर्द है। हमारी पार्टी में जब विधायक चुन करके आएंगे तब तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अच्छा ये सच्चाई से बता दीजिए। और बातचीत का दौर है, ये कॉन्क्लेव है, हमारे बीच में संवाद हो रहा है, इसे इंटरव्यू के तौर पर मत सोचिए। मेरे को डिफरेंस नहीं पता है संवाद और इंटरव्यू का। संवाद है, बातचीत है, तो मैं भी बातचीत कर रहा हूं। हाँ, तो बातचीत में मैं पूछ रही हूं कि आप कह तो रहे हैं कि विधायक आएंगे, विधायक चुनेंगे, ऐसा होता तो नहीं है, तय होता है पहले ऐसा ही से। होता है, तय होता है पहले से। अभी समाजवादी पार्टी में आपके साथ कुछ समर्थक भी आए होंगे। समाजवादी पार्टी में कोई ये कह सकता है कि नहीं अखिलेश जी ने इस बार कोई और, ये भारतीय जनता पार्टी में होता है कि तय कोई होता है, बनता कोई और है। तो देखिए सरप्राइज तो है। सरप्राइज नहीं है। आप उन पर क्या गुजर रही होगी जो आज भी सपना देख रहे हैं, जो स्टूल पे बैठते हैं, क्या गुजर रहा होगा उन एक ही चीज, जिनकी तख्ती लगी उठाकर के फेंक दी गई, क्या गुजर रहा होगा उन पे? जो पूजा पाठ करने चले गए थे, मुख्यमंत्री बनना था, उन पे क्या गुजर रही होगी सोचो आप। पर एक चीज तो तय है ना, एक चीज ये तय है कि पूजा पाठ या ऐसी चीजों से मुख्यमंत्री या कोई पद नहीं, मुझे तो तय ये नहीं जानकारी होता। मिली थी और उनके सहयोगी संबंधी रिश्तेदार सबको ये पता था ये पूजा पाठ इसलिए हो रहा है कि अब इनको शपथ लेने जाना है, लेकिन वो शपथ नहीं मिली। तो शपथ किसको मिली? जिनका संकल्प पत्र पे चेहरा भी नहीं है, फोटो भी नहीं है, नाम भी नहीं है। आपको सवाल यह पूछना चाहिए कि क्या पुण्य काम के लिए किसानों की जमीन ली जा रही है, क्या उनको 6 गुना मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? अभी हमसे किसान मिले थे, गरीब मिले थे, 100 साल से रह रहे हैं, बताइए वहां पर उनके घर तोड़ दिए गए, अधिकारियों ने घर तोड़ दिए, बताया कि ऊपर से आदेश था इसलिए घर तोड़ दिया। 100 साल से लोग रह रहे थे, बताइए गरीब। आप गरीब का घर उजाड़ दोगे, वो जानवर कहां ले जाएगा, गाय कहां ले जाएगा, भैंस कहां ले जाएगा? जो 100 साल से परिवार रह रहा है, आप उनके घर तोड़ दोगे? क्या है? यही संस्कार है आपके? सरकार यही चलती है ऐसे? तो आप कह रहे हैं कि मंदिर बनाने के लिए वहां से जो जमीन एक्वायर करी जानी चाहिए थी वो नहीं होनी चाहिए थी? मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या जानना चाहती हैं? जानना चाहती हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि मंदिर के खिलाफ कोई नहीं है, भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, मंदिर के खिलाफ नहीं है, कोई नहीं परंतु है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। इनको रोक कौन रहा है? आप रजिस्ट्री में बेईमानी क्यों कर रहे हैं? क्या आप सवाल पूछेंगे इस बात का? पूछा है, बिल्कुल पूछा है। आप पूछिए कि रजिस्ट्री में बेईमानी क्यों हो रही, और सब रजिस्ट्रियां क्यों नहीं बताई जा रही हैं कि इस तरह बेईमानी हुई है? आप मुझे ये बताइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि गरीब जो गरीब 100 साल से रह रहे थे, जिनके परिवार रह रहे थे, आपने क्या इंतजाम किया? उनके घर तोड़ दिए रातों रात में। रात में क्या जरूरत है आपको घर तोड़ने की? अगर आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, दिन के उजाले में क्यों नहीं करते? रात में कौन करता है इस तरह के काम? तो रात में कौन करता है इस तरह के काम? सवाल रात में कौन करता है ऐसे काम? ये तो आपको पता होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि बाहुबलियों को टिकट तो आप देते हैं। आप पूछिए बाहुबलियों को। ये बाहुबली नहीं है, ये बाहुबली नहीं है, गलतफहमी मत रहिए। नहीं, तो रात के अंधेरे में और कौन काम करता है? गलतफहमी में मत रहिए। ये गरीब हैं, ये माफिया नहीं है। और फिर सवाल ये नहीं, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? नहीं, तो अब
आप पूछेंगे मुख्यमंत्री आवास का और न नक्शा जाने- पास है, वो कहेंगे घर खाली किया टूटी। नहीं, इस सवाल वो लेवल नहीं पे है। जाना है। सवाल माफिया, सवाल गरीबों का है। वो गरीब 100 साल से रह रहे थे। आप कह रहे हैं कि गरीबों के लिए काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को घर नहीं मिले, गरीब कल्याण योजना में लोगों को पैसे नहीं मिले, किसान सम्मान निधि में पैसे नहीं मिले, जनधन योजना में लोगों को बैंक और फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं मिला। आप कहना क्या चाह फाइनेंशियल रहे हैं? इंक्लूजन पूछ रहा हूं ना आपसे। मैं आप मुझे ये आपसे बताइए। पूछ रही हूं, मैं आपसे पूछ रही हूं कि हमारे देश में या किसी भी प्रदेश में पूरी तरक्की हो चुकी है? नहीं। ग्लास आधा फुल है, जरूर होगा, आधा खाली है, बिल्कुल है। आप सिर्फ खाली ग्लास की तरफ देखते हैं, भरे हुए ग्लास की आप चर्चा भी नहीं करना चाहते। मैं पूछना चाहती हूं कि जब हम नव निर्माण की बात कर रहे हैं तो हमें एक सकारात्मक, एक पार्टनरशिप वाला काम नहीं करना चाहिए। सरकार में कोई भी हो, ये तो रहता है कि एक आएगी सरकार, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो नागरिक है वो तो रहेगा। आप मुझे मत बताइए, ये सरकार को बताइए कि एक सरकार आएगी, दूसरी आएगी उसके बाद। ये मुझे मत बताइए। मुझे इसलिए नहीं बताइए कि समाजवादी पिछली बार सरकार ने, आपको बता दिया लोगों ने। समाजवादी सरकार में कोई काम रोका नहीं गया था। बगल में JPNIC बना हुआ है, वर्ल्ड क्लास सिटीजन ऑडिटोरियम है, क्यों नहीं बन रहा ये? क्यों काम रोक दिया गया? पलटिए आप कि एक फैसले से कंपनी सरकार बन गई थी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो वहां से फैसला हुआ लंदन से, तो आप कह रहे हैं वो दौर फिर आएगा? लंदन से जो फैसला हुआ, एक कानून ने कंपनी को सरकार बना दिया और ये सरकार की चीजों को सब कंपनियों के हाथ में दे रहे हैं। ये दुख है। क्या कानून से आप खेती तो आप कह रहे हैं कि आज प्राइवेट हाथों में दे दोगे? आज आप के मजदूर बना दोगे दौर किसान में को? आप सोच रहे हैं आप कि ईस्ट किसान को इंडिया मजदूर बना कंपनी देंगे फिर आप? से जन्म ले सकती है। ये तो वही बात हुई कि कुछ पार्टियों ने बोला कि बालाकोट जो किया उसमें अब फिर सिर्फ आप पेड़ सवाल से उछले। भाग रहे हैं। किसी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं तो हमें आप प्रूफ सवाल, दे क्या दीजिए। सवाल किया जा रहा है? कहां जा रहे हैं आप? नहीं, तो मैं पूछ रही हूँ आपसे कि आपको लगता है कि प्राइवेट कंपनी अब सरकार बन जाएगी? सवाल ये है कि आपने 3 किसान के कानून पर बात पूछी। मैंने उदाहरण दिया कि एक फैसले से कंपनी सरकार बन गई और ये सरकार ऐसे फैसले ली कि सरकार कंपनी बनी जा रही है। आप किसान की मदद कैसे करेंगे? जो मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा था, मंडियां क्यों बंद हो रही हैं? कौन सा स्थान आप देंगे किसान को उनकी पैदावार की सही मूल्य के लिए? इसी एक्सप्रेसवे के किनारे बलिया और गाजीपुर तक मंडियां बननी थी। क्या एक भी मंडी के लिए जगह ली गई है? आप देखिए, लखनऊ से लेकर के आगे तक सब मंडियों की जगह ली गई। 5 साल हो गए, मंडी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। 100 एकड़ में मंडी बन रही थी। ये मंडी बेचेंगे क्योंकि मंडियों की जमीनें कीमती हैं। आप आलू खरीदने की बात कर रहे थे, आलू कितना खरीदा गया? दूध की आपने क्लस्टर बनाने की बात की थी, डेयरी प्रोडक्ट्स की, कहां क्लस्टर बनाया बताएं आप? किस पैदावार का मूल्य आपने दिया? क्या धान खरीदा, क्या गेहूं खरीदा? ये किसान ना हमारे देश का सम्मान तो है ही है, ये हमें रोटी देता है, हमें कपड़े देता है। क्या आप किसान को अपमानित करेंगे? आप आतंकवादी कहेंगे, मवाली कहेंगे? ये भाषा हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की? अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया था कोविड के समय पे? तो वो किसान ने बचाया था। किसान अपनी मेहनत करता है। ये किसान का दुख तो इस बार अखिलेश यादव जी आप कह रहे हैं कि इस बार मुद्दा होगा विकास का, और आप कह रहे हैं कि पिछले 4.5 साल में विकास हुआ नहीं। आप आएंगे, नहीं, नाम आप बदले गए। चुनौती देंगे तो विकास होगा। मैं जानना चाहती हूं, और मैं आज आपको पब्लिक के सामने ये पूछना चाहती हूं कि क्या आप कमिटेड हैं कि इस बार की जो लड़ाई होगी वो मुद्दों पर होगी, वो डेवलपमेंट पर होगी, वो नवनिर्माण पर होगी और वो विकास पर होगी? समाजवादी पार्टी का पूरा कार्यक्रम नव निर्माण पर होगा, नई उपलब्धियों के साथ होगा, उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए होगा, किसानों की भलाई के लिए होगा, नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने के लिए होगा, और उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े उन कार्यक्रमों को लेकर जनता में जाएगी।